Students, subscribe my channel. Thanks. स्टूडेंट्स, आज हम टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपके लिए दो क्लॉक्स बनाई हैं। एक क्लॉक हमारे पास ये है। अगर आप इसको देखें तो ये 1 से टाइम स्टार्ट हो रहा है। असल में टाइम 1 से नहीं हो रहा, टाइम स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। इसको अगर हम ज़ीरो कह दें तो ये ज़ीरो से लेकर इस जगह तक जब छोटी नीडल फासला तय करती है तो हम इसको 1 o'clock कहते हैं। इट मीन्स ज़ीरो से लेकर यहाँ तक ये 1 है, तो ये जब ज़ीरो से शुरू होगी कहानी तो ये 11 पे जाएगी। 11 के बाद जब ये 11:59 पर आएगी तो ये दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। हमने इस टाइम को जो 24 आवर्स हैं, जो ज़ीरो से शुरू होकर जाते हैं 24 तक, हमने इसके लिए दो किस्म की टाइम बनाए हुए हैं। एक टाइम हमने बनाया है कि हम ज़ीरो से लेकर 12 तक काउंट करें और फिर 12 के बाद दोबारा फिर ज़ीरो से लेकर 12 तक काउंट करें। ये जो हमारा टाइम काउंट होता है ये हम स्टार्ट लेते हैं मिडनाइट से। ये जो हमारे पास है ये मिडनाइट है और दोबारा जब ज़ीरो आएगा तो ये हमारे पास मिड डे होगा। स्टूडेंट्स, रात के 12 के बाद जो टाइम है वो मिडनाइट के बाद का टाइम है। उसको लैटिन में AM शॉर्ट वर्ड्स में कहते हैं। AM का मतलब है कि एंटी मेरिडियम। स्टूडेंट्स, एंटी मेरिडियम का मतलब है आफ्टर, बिफोर, एंटी बिफोर नून के, यानी दिन के 12 से पहले का टाइम। और जो जब दिन के 12 बज जाते हैं, जिसको हम मिड डे ज़ीरो से शुरू करते हैं, तो उसको हम PM कहते हैं। PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का मतलब हो गया आफ्टर मिड, आफ्टरनून जिसको हम कहेंगे। तो ये जो टाइम हमारे पास आएगा ये नून के बाद का होगा। इसका मतलब हो गया कि AM जो है वो रात 12 से लेकर दिन 12 बजे तक होगा और दिन 12 से लेकर रात 12 तक दोबारा PM का टाइम कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हम मज़ीद इसको देखते हैं। अगर हम इस टाइम को एक नंबर लाइन के ज़रिए शो करें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ज़ीरो से हम 12 पर आए, 12 को हमने अगेन ज़ीरो कह दिया और फिर हम 12 पर चले गए। पहले का जो टाइम ये सारे का सारा है इसको हम AM कहेंगे और जो बाद का टाइम है हम इसको PM कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे टाइम को चेक करें तो ये ज़ीरो से शुरू होकर टोटल जो टाइम बनता है ये 24 आवर्स बनता है यहाँ तक। अगर हम 24 आवर्स कंसिडर करेंगे तो फिर ये जो हमने 12 को ज़ीरो कहा है, हम 12 को ज़ीरो नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको 12 ही कहेंगे और इसके बाद के जो आवर्स होंगे हम उनको 13 कहेंगे और 14 कहेंगे। अब इन दो टाइम्स को डिफरेंस रखने के लिए दोनों वक्तों के दरमियान हम करते ये हैं कि आपने याद रखना है कि जब हम AM और PM लिखते हैं, किसी भी टाइम के साथ AM और PM लिखें, तो जब हम टाइम लिखेंगे तो हम उसके साथ जो आवर क्लॉक, आवर का टाइम है, जो घंटे हम शो करते हैं, वो वाले जो हैं वो हम सिंगल डिजिट में लिखते हैं जब तक कि 10 ना आ जाए और 11 ना आ जाए। 11 और 12 के लिए हम डबल डिजिट यूज़ करते हैं क्योंकि वो डबल डिजिट्स पर मुश्तमिल हैं। अदरवाइज़ हम AM और PM के लिए जो पहला आवर का डिजिट है, जो आवर वाली वैल्यू है, उसको हम सिंगल डिजिट रखते हैं। स्टूडेंट्स, जबकि जो हमारे पास 24 आवर क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक के अंदर हम स्टार्टिंग से ही
पहली ही वैल्यू डबल डिजिट से रखते हैं, यानी इसका जो टाइम शुरू होगा वो 00 से स्टार्ट होगा। अगर हमने 1 o'clock कहना होगा तो हम 0100 कहेंगे और ये रात का टाइम होगा। अगर हमने दिन 12 कहना होगा तो हम 1200 लिखेंगे। अगर हमने दिन का 1 कहना होगा तो हम 1 o'clock नहीं कहेंगे बल्कि हम 13 कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम ज़रा देख लें कि अगर हमने AM को PM में बदलना है या AM को हमने 24 आवर क्लॉक में बदलना है या PM को बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम देखें AM के लिए तो AM के टाइमिंग में 0 से लेकर 12 तक, जिसको हम 0 कहते हैं, और जो 24 आवर क्लॉक है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो PM के अंदर है वो PM में इसका जो 1 है वो असल में 24 आवर क्लॉक में 1 नहीं होता बल्कि वो 13 होता है। इसी तरीके से शाम के जो 5 होंगे वो PM के अंदर तो 5 होंगे 5 PM, लेकिन 24 आवर क्लॉक में वो 17 होंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो हमें जो बात समझ आती है वो ये कि अगर हमने AM को कन्वर्ट करना हो 24 आवर क्लॉक में तो हमने सिर्फ ये करना है कि सिंगल डिजिट को डबल में चेंज करना है और AM हटा देना है। लेकिन अगर हम PM की वैल्यू को चेंज करेंगे 24 आवर क्लॉक में तो हम PM को हटाएंगे लेकिन आवर्स के अंदर हम 12 का एडिशन करेंगे, यानी 12 आवर्स हम उसमें प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स, आए हम ये बात क्वेश्चंस के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 8 AM को हमने कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में। ये जो 8 AM है ये 12 आवर क्लॉक के अंदर लिखा गया है। तो 12 आवर क्लॉक में ये 8 AM है, हमने इसको 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है। तो मैंने आपको बात बताई है कि अगर इसमें AM हो तो आपने सिर्फ ये करना होता है कि ये जो आवर वाली वैल्यू सिंगल डिजिट में लिखी है आप इसको डबल डिजिट में कर दें, डॉट्स बेशक हटा दें और आप ऐसे लिख दें। ये जो टाइम है लिखा हुआ है 0800 या 0800, ये बेसिकली 8 o'clock है, ये सुबह का टाइम है, ये 24 आवर क्लॉक में चेंज कर दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें 9:45 PM को तो स्टूडेंट्स आए हम पहले एक लाइन ड्रा करके देखते हैं कि ये टाइम असल में है क्या। स्टूडेंट्स, अगर ये 9:42 PM है यहाँ पर और हमने इसको चेंज करना है 24 आवर क्लॉक में, तो 24 आवर क्लॉक में चेंज करने का तरीका ये है कि आप इसके अंदर 1200 को प्लस कर दें। 12 जो है ये आवर का टाइम है, यानी 12 घंटे 9 बजे हैं, 9 के अंदर 9 के अंदर आप 12 को ऐड करें। जब 9 को आप 12 में ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट होके 2142 बन जाएगा। अब 2142 है तो आप इसके साथ PM नहीं लिखेंगे बल्कि इसका जो अब आंसर आ गया है 2142 है। स्टूडेंट्स, PM को चेंज करने के लिए आपने याद रखना है कि जो आवर वाली वैल्यू है उसके अंदर आपने 12 को ऐड करना है। आप ऐड इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो आंसर आया है ये असल में कन्वर्ट हो चुका है 24 आवर में। स्टूडेंट्स, 12 आवर क्लॉक के अंदर जो हमारे पास टाइम है वो है मिडनाइट। हमने इसको चेंज करना है 24 आवर क्लॉक में। तो 24 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए हमने याद रखना है कि जो मिडनाइट होता है ये AM हो PM हो या 24 आवर क्लॉक हो, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। अब मिडनाइट में टाइम क्योंकि स्टार्ट 0 से होता है लेकिन 24 आवर में हम यहाँ पर 00 लिखेंगे और ये आवर की जगह लिखेंगे और मिनट्स की जगह पर भी हम 00 लिखेंगे। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 24 आवर क्लॉक का। अब स्टूडेंट्स, हमने
2:42 PM को चेंज करना है 24 आवर क्लॉक में, तो 12 आवर क्लॉक के अंदर आपको जो टाइम दिया गया है वो है 2:42 PM। PM का मतलब है कि जब PM को हम हटाएंगे तो हम आवर के अंदर 12 को जमा करेंगे। तो 24 आवर क्लॉक में आपने सिर्फ ये करना है कि अगर PM वाली वैल्यू को चेंज करेंगे तो 2 के अंदर 12 ऐड करें, 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। डॉट हटा दें, उसके बगैर लिखें, और PM भी आपने नहीं लिखना, तो ये 24 आवर क्लॉक में टाइम चेंज हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू 12 आवर क्लॉक। अब ये 24 आवर क्लॉक में हमें टाइम दिया गया है। 24 आवर क्लॉक का जो हमारे पास टाइम है वो है 3:30। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अगर आवर्स वाला जो टाइम है, जो घंटे हैं, अगर ये 12 से छोटे हैं, आपने सिर्फ ये करना है कि जो 12 वाली वैल्यू, आवर वाली वैल्यू है, उसको सिंगल डिजिट में चेंज कर देना है। डॉट डाल के 30 लिखें और इसके साथ AM लिख दें। अगर 12 से छोटी है तो AM, अगर 12 से बड़ा हुआ तो फिर हम PM लिखेंगे। जैसे पार्ट B में आप देखें। स्टूडेंट्स, हमारे पास 24 आवर क्लॉक में टाइम है। जो 24 आवर क्लॉक है उसमें देखें तो ये 23:12 है। अब 23 को आप देख रहे हैं, ये वैल्यू जो है ये 12 से बड़ी है। हमने इसको चेंज करना है 12 आवर क्लॉक में। बिल्कुल सिंपल है। अगर ये 23, अगर वैल्यू 12 से बड़ी हो तो आपने सिंपल ये करना है कि इसमें से 12 अब माइनस करने हैं। 23 में से आप 1200 माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टाइम है ये 11:12 है, और आपने इसके साथ PM लिखना है। अगर 12 से वैल्यू बड़ी होगी तो हम PM लिखेंगे, अगर छोटी होगी तो हम AM लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 24 आवर क्लॉक में, वो है 19:15। इसको हमने चेंज करना है 12 आवर क्लॉक में। तो बिल्कुल सिंपल है। 12 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए आप देखें, ये 19 लिखा है, ये 12 से बड़ा है। अगर 12 से बड़ा है तो इट मीन्स यहाँ पर हमने PM लगाना है। अब 19:15 में से आपने सिंपल ये करना है कि आपने इसमें से 1200 को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर 7:15 आएगा। आपने याद रखना है कि ये 7 सिंगल डिजिट में लिखना है और इसके साथ PM लिखना है। स्टूडेंट्स, 24 आवर क्लॉक के अंदर हमारे पास जो टाइम है वो है 00। स्टूडेंट्स, ये जो 00 टाइम है ये 12 आवर क्लॉक में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 o'clock, यानी 12 AM। सुबह का टाइम यहाँ से ही शुरू होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, डिपार्चर टाइम है 0240। ये 0240 हमें शो कर रहा है कि ये 24 आवर क्लॉक है। जर्नी टाइम है 55 मिनट्स। हमने बताना है उसका अराइवल टाइम। बिल्कुल सिंपल है। अब देखें, यहाँ पर आप ऐसे टाइम बनाएं, 0240, 55 मिनट्स जर्नी टाइम है। अब ये 55 मिनट्स हैं, 40 है। 240 के बाद जब 20 मिनट्स गुजरेंगे तो ये 0300 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 20 मिनट्स गुजर जाएंगे। हमने टोटल 55 मिनट्स सॉल्व करने हैं। 55 में से 20 गुजर गए तो बाकी रह गए 35। स्टूडेंट्स, फिर जब ये टाइम 35 पे आएगा तो ये 55 मिनट्स पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ब्रेक करके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो अराइवल टाइम होगा वो 3:35 होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम है 22:35। इसने फिर आगे जाना है
और 8 आवर्स के बाद टाइम बताना है हमने। आप सिंपल एक लाइन लगा के यहाँ पर अगर आप ऐसे 8 लाइंस लगा लें तो देखें 22 के बाद टाइम जो होगा वो 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24 नहीं होगा बल्कि 0035 हो जाएगा। आपने याद रखना है 23 के बाद हम फिर 0 पे आ जाते हैं। फिर 0 के बाद नेक्स्ट जो आवर है ये आपको मालूम है 1 का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आवर 2, 3, 4, 5 और 6। आपके आवर्स देखें 8 पूरे हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके 7 आवर्स हुए हैं। 22 में अभी आप देखें 7 आवर्स हमने पूरे किए हैं या 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आवर हमारे पूरे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 06:35 पे हमारे पास टाइम बन रहा है। हम यहाँ पर जो टाइम लिखेंगे वो लिखेंगे 06:35। सी पार्ट पे स्टूडेंट्स आप आ जाएं। स्टूडेंट्स सी पार्ट में हमारे पास डिपार्चर टाइम है 5:45, 15:45। तो आप यहाँ पर 15:45 लिखें और आखिरी टाइम जो हमारे पास है वो 17:50 है, वो लिख लें। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है जर्नी टाइम कितना था। 15 और ये 17 है, ये 45 है, वो 50 है, यानी 45 से बड़ी वैल्यू है। 15 के बाद जब एक आवर गुजरेगा तो ये 16:45 हो जाएगा। अगेन जब एक आवर गुजरेगा तो ये 17:45 होगा। 17:45 के बाद आप देखें जो हमें रिक्वायर वैल्यू है वो 17:50 की है, यानी 0 और 5 मिनट्स आगे वैल्यू गई है। अगर आप आवर्स को देखें तो आवर्स 15 थे, फिर 16 हुए, फिर 17, यानी आवर्स को देखें तो सिर्फ 2 आवर्स यानी 2 आवर्स गुजरे हैं। अब टाइम को देखें जो मिनट्स हैं, तो मिनट्स जो है वो 2 घंटों के बाद एक्स्ट्रा जो है वो ये 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। जब 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हुए हैं तो हमारे पास जो टोटल टाइम गुजरा है वो है 2 आवर्स और 45 मिनट्स का। 2 आवर्स और 5 मिनट्स का। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एट 8:35, यानी डिपार्चर जो टाइम है वो 8:35 AM है एंड अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन एट 3:15, यानी अराइवल जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 3:12 PM। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। हमने जर्नी जो है वो मालूम करनी है। आए हम टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं। डिपार्चर टाइम स्टूडेंट्स शुरू हो रहा है 8:35 पर। 8:35 से जब 25 मिनट्स गुजरेंगे स्टूडेंट्स तो ये 9:00 हो जाएगा, यानी 9 AM हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस जो टाइम इसने अभी लगा है वो 25 मिनट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो 25 मिनट्स को ज़रा आपने जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स 9 से लेकर हमने 3 तक पहुँचना है। 9 के बाद 10 होंगे, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 o'clock यहाँ पर आएगा। अब स्टूडेंट्स इस जगह पर हमारे पास जो है वो 3 PM बन जाएंगे। यहाँ पर आप आवर्स नोट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 6 आवर्स जो हैं वो लग गए हैं जर्नी में, लेकिन जर्नी मुकम्मल नहीं हुई। जर्नी जो है वो अभी 12 मिनट के बाद मुकम्मल होगी। तो
स्टूडेंट्स आखिर में यहाँ पर 12 मिनट्स अभी मज़ीद लगेंगे। अब आप देखें 6 आवर्स पूरे लगे हैं, 25 मिनट्स शुरू में और 12 मिनट्स बाद में। तो 25 मिनट्स के अंदर आप 12 मिनट्स प्लस कर लें तो ये हमारे पास 37 मिनट्स बनते हैं। यानी जो हमारे पास टोटल जर्नी हुई है वो टोटल जो है वो 6 आवर्स और 37 मिनट्स में मुकम्मल हो गई है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एयर ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट, रात के टाइम एक ट्रेन जो है वो लेफ्ट हुई है। तो डिपार्चर टाइम जो हमें दिया गया है, हम यहाँ पर डिपार्चर टाइम नोट कर लेते हैं और वो है 21:55, यानी कि 24 आवर क्लॉक के तहत दिया गया है। डेट टू 9 आवर्स एंड 18 मिनट्स। तो जो जर्नी रही है वो स्टूडेंट्स रही है, वो जर्नी टाइम जो है वो है 8 आवर्स 9 आवर्स और 18 मिनट्स। गिवन डैट द ट्रेन डिपार्टेड ऑन मंडे, और जो डे था वो स्टूडेंट्स डिपार्चर डे जो है वो है मंडे। अब हमने मालूम करना है कि फाइंड द डे, हमने अराइवल जो डे है यानी किस टाइम पर वो पहुंचा है वो हमने मालूम करनी है, जर्नी मुकम्मल हुई है। और टाइम हमने जो अराइवल टाइम है वो भी हमने चेक करना है। तो स्टूडेंट्स अराइवल और हमारे पास जो है टाइम दोनों हमने चेक करने हैं, डे भी और टाइम भी। हम एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं 21:55। स्टूडेंट्स जो ही ये 5 मिनट्स गुजरेंगे तो ये 22 हो जाएगा। इट मीन्स ये 5 मिनट्स गुजर गए हैं। टोटल जो हमने टाइम यहाँ पर लगाना है स्टूडेंट्स वो 9 आवर्स हैं और 18 मिनट्स हैं। अब अगर हम ऐसे डबल लाइन लगा लें तो 5 मिनट्स स्टूडेंट्स गुजर गए हैं। जब 5 मिनट्स गुजर गए हैं तो अब ये 18 में से 5 मिनट्स गुजर गए तो बाकी जो हैं वो 13 मिनट्स रहते हैं। अब मज़ीद जो जर्नी चलेगी वो 9 आवर्स और 13 मिनट्स की चलेगी। 22 के बाद आपने 13 घंटे आगे चलना है, 23 और 24 जब इस जगह पर आएगी तो ये हमारे पास 24:00 बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर दिन चेंज हो जाएगा, इस जगह पर मंडे था तो स्टूडेंट्स अब जो है ये ट्यूसडे बन जाएगा। ट्यूसडे जब बनेगा उसके बाद ये ट्यूसडे के 12 घंटे गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स अब गुजर चुके हैं तो जर्नी हमारे पास बाकी रह गई है 7 आवर्स की और 13 मिनट्स की रह गई है जर्नी टोटल, क्योंकि 2 घंटे 5 मिनट अब हम यहाँ पर 24 तक आके गुजार लिए हैं। अब जब 7 घंटे और 13 मिनट आगे गुजरेंगे तो ठीक ये 7 आवर्स और 13 मिनट्स इस जगह पर जब हम आएंगे तो ये 7:13 सुबह के टाइम ट्यूसडे के दिन यहाँ पर जर्नी हमारी मुकम्मल होगी। तो हम कहेंगे कि जो अराइवल टाइम इसका है वो है 7:13 और जो डे है वो है ट्यूसडे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार अराइव्ड एट अ टाउन एट 15:06, यानी जो कार का अराइवल टाइम है वो आप यहाँ पर नोट कर लें, वो है 15:06 यानी 24 आवर क्लॉक के तहत है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1/4 आवर्स, तो जो उसकी जर्नी का टाइम है, जो जर्नी की है इस गाड़ी ने, वो है 1/4 आवर्स। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये 4 आवर्स तो मुकम्मल हैं। ये जो 1/4 है ये बेसिकली 1/4 है एक घंटे का, 1/4 एक घंटे का। अगर हम एक घंटा देखें तो उसमें 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को अगर हम 1/4 करें
तो 60 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 15 मिनट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 घंटे और 15 मिनट इसको टाइम जो है वो लगा है टोटल जर्नी में। स्टूडेंट्स, हम टाइम लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसमें देखें, हमने डिपार्चर टाइम जो है वो मालूम करना है। इसका मतलब है कि हमने टाइम में घड़ी को वापस चलाना है, पीछे की तरफ जाना है। अब ये जो हमें टाइम दिया गया है ये अराइवल टाइम है, ये है 15:06। 1 घंटा पीछे जाएंगे और हमने टोटल जो टाइम पीछे लेके जाना है वो 4 आवर्स 15 मिनट्स है, यानी कि हम यहाँ पर 4 आवर्स और इस जगह पर 15 मिनट्स भी लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये पहला घंटा गुजरेगा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा और ये चौथा घंटा। 15 से पीछे आए, ये 14:06 बन जाएगा, ये 13:06 बनेगा, ये 12:06 बनेगा, ये 11:06 बनेगा। अब स्टूडेंट्स, हमने 15 मिनट पीछे जाना है, तो जब ये 6 मिनट मज़ीद गुजरेंगे तो ये 11 ओ क्लॉक पे चीज़ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, जब 11 से हमने देखा 6 मिनट गुजारे तो 15 में से 6 माइनस करें, तो अब ये बाकी जो हमारे पास रह गए हैं वो 9 मिनट रह गए हैं। यानी 11 ओ क्लॉक से 9 मिनट पहले आपने जाना है, तो ये 10:51 बन जाएगा। हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो 10:51 के ऊपर इसका डिपार्चर टाइम है। स्टूडेंट्स, आप माइनस करना भी सीख लें। 15:06 लिखें और 0, 4, 1 और 5 हमने इसको माइनस करना है। ये स्टूडेंट्स मिनट्स हैं, ये आवर्स हैं। मिनट्स में से मिनट्स माइनस होंगे और आवर्स में से आवर्स माइनस होंगे। स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से आपने देखना है कि हम ये कैसे करेंगे। अब माइनस करने से पहले देख लें कि मिनट में क्या आपको कैरी तो नहीं करना पड़ेगा। 6 में से 5 माइनस करें 1 आता है, लेकिन 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। 6 मिनटों में से 15 मिनट माइनस नहीं हो सकते, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा। हम आवर्स की साइड से एक वैल्यू कैरी करके लेके आते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि जब हम कैरी लेते हैं तो आवर्स में से हम 1 घंटा जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे कैरी, तो वो 1 घंटा नहीं होगा बल्कि वो 60 मिनट होंगे। तो ये 60 मिनट जो हैं ये कैरी होंगे, और जिसमें आप कैरी करना चाह रहे हैं उन दोनों को फिर आप जमा कर लेंगे। 60 में ये 6 जमा करेंगे तो ये बेसिकली जो वैल्यू बन जाएगी ये 66 बन जाएगी। 66 में से 15 माइनस करने हैं, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, यहाँ 6 है। 6 में से यानी कि ये जो दो टॉप की वैल्यू हैं जहाँ आपने कैरी किया है उनको ऐड करना है। ऐड करके जो आंसर आएगा फिर आपने नीचे वाली वैल्यू उसमें से माइनस करनी है। जब आप ऐड करेंगे तो ये 66 बन जाएगा। ये 5 जो था ये 4 बन जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को अगेन लिख लें तो हमारे पास सूरत हाल ये बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आप इसको माइनस कर लें। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। 6 में से 5 निकाले 1, 6 में 1 निकाले 5, 4 में से 4 निकालेंगे 0 और ये 1 आ जाएगा और हमारे पास 10:51 आंसर आएगा। अब इस तरीके से करके देखें तब भी सही है, और अगर ऐसे टाइम लाइन से करें तब भी ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।